नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज का जो पहले अपनी क्लास का मेन मोटिव है कि पहले कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर आगे क्या है स्टार्ट रखना। तो शुरुआत करते हैं। तो कल वाला पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में राजस्थान कैडर के किस IAS अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? तो राजीव सिंह ठाकुर को। किसे किया है? राजीव सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट अपने बात करें, मनु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 9 से 12 फरवरी 2025 को किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, नागौर मेला 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 से 6 फरवरी 2025 को किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, 38वें नेशनल गेम्स में नागौर में जो मेला लगता है, याद रखना, रामदेव पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? रामदेव पशु मेला, जो कहां पर लगता है? मानासर नागौर में। कहां पर लगता है? मानासर नागौर में। और जो नागौरी बैलों के लिए क्या है? नागौरी नस्ल के लिए, गाय की नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध मेला है। याद रखना, नेशनल गेम्स में वुशु खेल में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। कितने पदक जीते? 11। नेक्स्ट अपने बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले भारत स्काउट एंड गाइड्स के जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो जोधपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जोधपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें, चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिलेगा? डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए। तो किस के लिए मिलेगा स्कोच अवार्ड? डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए स्कोच अवार्ड से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब से कब तक किया गया है? 2028 तक कर दिया गया। पहले 2019 में यह प्रारंभ हुआ था और 2024 तक इसका क्या था? लक्ष्य था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे क्या कर दिया गया? नए बजट में 2028 कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाहर माता आठ्यसन मंदिर कहां पर है? नागौर में आयोजित में प्रमुख अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े थे, जो अपने राजस्थान के राज्यपाल है। याद रखना, नाहर माता आठ्यसन मंदिर कहां पर है? नागौर में। बस आपको ये याद रखना है क्योंकि ये ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? तो 91.7% घरों में क्या है? स्मार्टफोन उपलब्ध है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट कौन से नंबर का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है? तो 13वें स्थान पर। कौन सा रहा था? 13वें नंबर का यह सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है। पहले नंबर पर कौन सा रहा है? दिल्ली। दूसरे पर कौन रहा है? मुंबई रहा है। कौन सा रहा है? मुंबई। ये आप याद रखना। ये अपने जो कल क्वेश्चन थे वो अपने क्या कंप्लीट कर लिए। अब अपने करेंगे जो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की कौन सी जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी? तो याद रखना, 1113वीं जयंती क्या है? 4 फरवरी 2025 को मनाई गई। आज के दिन क्या है? मनाई गई है भी। ठीक है, मनाई जाएगी। अपने बात करें तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। पहले तो इस क्वेश्चन पर 101% लिखकर स्टार लगा लो, भी आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में देवनारायण जी की 4 फरवरी 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? 1113वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई थी? 1113वीं। अब आप कहोगे ये तो क्वेश्चन कल्चर से आ गया, सर ने तो हमारे करवाया ही नहीं। तो ये करंट का भी क्वेश्चन बन रहा है और लोक देवता आपके सिलेबस में है, तो ये आपके कल्चर का क्वेश्चन भी बन रहा है। तो याद रखना, 1113वीं जयंती मनाएगी। अपने देवनारायण जी की पूरी बात कर लेते हैं क्योंकि आपके कल्चर भी आएगा। तो देवनारायण जी की अपने बात करें तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो देवनारायण जी का जन्म अपने बात करें तो 1243 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1243 ईस्वी में बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। किसमें? बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। पिता का अपने बात करें तो पिता का नाम था सवाई भोज। माता की अपने बात करें तो माता का नाम सेडू खटाणी। सेडू खटाणी।
माता का नाम अपने बात करें तो माता का नाम है सेडू खटाणी। माता का नाम क्या है? सेडू खटाणी। और अपने बात करें तो पत्नी का नाम याद रखना पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। और इनके पिताजी दुर्जन साल से लड़ते हुए क्या है? मारे गए थे। अपने बात करें और तो इनके घोड़े का नाम लीलागर। घोड़ा लीलागर। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर है, याद रखना। लीला किसका है? तो रामदेव जी के घोड़े को क्या कहते हैं? लीला। लीलेरा असवार नेतलरा बरतार हेलो सुनो, ये भजन तो सुना ही होगा आपने रामदेव जी के बारे में, याद रखना। लीला किसके घोड़े का नाम है? रामदेव जी का। और लीलागर किसका नाम है? तो देवनारायण जी का। किसका है? देवनारायण जी का। और अपने बात करें तो देवनारायण जी के बारे में, इनका प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो आसिंद भीलवाड़ा में। प्रमुख मंदिर कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपने बात करें, प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। और देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है कि देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे लंबी फड़ है भी। सबसे प्राचीनतम तथा सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। याद रखना, सबसे नोट डालकर लिख लो, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबू जी की। किसकी है? पाबू जी की। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की है। और देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है भी। नेक्स्ट अपने बात करें और तो याद रखना, देवनारायण जी की फड़ वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। कौन बजाते हैं? देवनारायण जी फड़ कौन बजाते हैं? गुज्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र पर बाजते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और अपने बात करें तो देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हो चुका है। डाक टिकट जारी हो चुका, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया इनकी फड़ पर। और देवनारायण जी स्वयं पर देवनारायण जी स्वयं पर 2011 में क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। स्वयं पर कब हुआ था डाक टिकट जारी? 2011 में हुआ। देवनारायण जी पर क्या है कि फिल्म भी बन चुकी है। और जिसमें देवनारायण जी का किरदार नाथू सिंह गुज्जर ने निभाया था। किसने? नाथू सिंह गुज्जर ने निभाया था। नाथू सिंह गुज्जर ने क्या है इनका किरदार निभाया था। और अपने बात करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर तो आसिंद भीलवाड़ा में है। और अपने बात करें तो अन्य मंदिर तो देवधाम जोधपुर या नवई टोंक, जोधपुरिया निवई टोंक में है। निवई टोंक में इनका क्या है? अन्य मंदिर। एक और अपनी बात करें तो देवमाली, जो कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में इनका क्या है? अन्य मंदिर है। एक अपने बात कर ही ली, आसिंद भीलवाड़ा में भी इनका क्या है? मंदिर है भी, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें इनके बारे में, एक चीज और याद रखना, इनका मंदिर एक और याद रखना कि दो अन्य मंदिर और याद रखना। देव डूंगरी चित्तौड़, डूंगरी किसको कहते हैं? पहाड़ी को कहते हैं। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। और अपने बात करें एक और याद रखना इनके बारे में
कि देवास मध्य प्रदेश में भी इनका क्या है, अन्य मंदिर है। देवास मध्य प्रदेश में भी इनका क्या है, अन्य मंदिर है। ये मैंने जो देवनारायण जी की मुख्य जो बातें थी आपको बता दी। बाकी आपने कल्चर में क्या ढंग से पढ़ना। देवनारायण जी अपने राजस्थान के मुख्य लोक देवता है, इनके बारे में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये मेरे को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। तो याद रखना देवनारायण जी की कौन सी जयंती, ये आपके क्वेश्चन आएगा, कौन सी जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई, 1113वीं जयंती। देवनारायण जी का जन्म अपने बात करें तो देवनारायण जी के जन्म की अपने बात करें तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो देवनारायण जी का जन्म की अपने बात करें तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कब हुआ था, 1243 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पिता का नाम अपने बात करें तो पिता का नाम इनका था स्वाई भोज। अपने बात करें पत्नी का नाम क्या था, तो पीपल दे। क्या नाम था, पीपल दे। अपने बात करें माता का नाम क्या था, तो सेडू खटाणी था। क्या था, सेडू खटाणी था। नेक्स्ट अपने बात करें तो घोड़े का अपने बात करें तो लीलागर था। क्या है, घोड़े का नाम लीलागर। और प्रमुख मंदिर की अपने बात करें तो प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपने बात करें तो वाद्य यंत्र कौन सा है इनका, फड़। पर गुज्जर वाद्य यंत्र, गुज्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे लंबी फड़ है। याद रखना सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो पाबू जी की है। किसकी है, पाबू जी की। नेक्स्ट अपने बात करें तो फड़ नेक्स्ट अपने बात करें इनकी तो देवनारायण जी समय पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था और इनकी फड़ पर 1992 में क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। और इन पर मूवी बन चुकी है जिसमें नाथू सिंह गुर्जर ने इनका क्या किरदार है निभाया था। और इनके अन्य मंदिर देवधाम जोधपुर निवई टोंक, देवमाली ब्यावर में, देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में, देवास एमपी में इनका क्या है, मंदिर है। ये अपने जो पहले क्वेश्चन था उसकी पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी का चुनाव चिन्ह क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है, हॉकी और बॉल है। क्या है, हॉकी और बॉल है। भारतीय बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, आदिवासी पार्टी, याद रखना भारतीय आदिवासी पार्टी। अपने बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2023 में। कब हुई थी, सितंबर 2023 में इसकी क्या हुई थी, इस पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रखना बीएपी को 13 जनवरी 2025 को, कब, 13 जनवरी 2025 को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ये अपने 13 तारीख वाली क्लास में कर लिया था। तो 13 जनवरी 2025 को राज्य पार्टी का क्या है, दर्जा मिल चुका है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आएगा कि बीएपी को जो राज्य पार्टी का दर्जा कब मिला था, तो 13 जनवरी 2025 को मिला था। अपने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इनका चुनाव चिन्ह जरूर याद रखना, हॉकी और बॉल है। क्या है, हॉकी और बॉल है। अपने बात करें तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपने बात करें, इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है मोहनलाल रोत। कौन है, मोहनलाल रोत है। याद रखना इस पार्टी के बीएपी के 4 एमएलए, वर्तमान में 4 एमएलए और 1 एमपी है। और 1 एमपी कौन है, तो राजकुमार रोत है। कौन है, राजकुमार रोत है। दूसरा, अगर ढंग से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, तो यह भी पूछा जा सकता है कि बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मोहनलाल रोत। इनका नाम कोई भी नहीं जानता। क्यों, क्योंकि सभी जानते हैं राजकुमार रोत को। तो सभी ऑप्शन करके आएंगे राजकुमार रोत, पहला ऑप्शन ही यही आएगा। तो ये बीएपी पार्टी के बारे में मुख्य जो बातें हैं वो क्या कि छपने वाली है एग्जाम में, जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगी अपना कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत 3 फरवरी 2025 को कितने विद्यार्थियों अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड बनाया है। मैंने आपको बताया था कि नया रिकॉर्ड बनेगा, और नया रिकॉर्ड बनेगा तो अपने क्वेश्चन कर लेंगे। पिछला रिकॉर्ड की अपने बात है कर चुके हैं, वापिस से कर लेंगे कि नया रिकॉर्ड क्या बना है, 1.51 करोड़ क्या बना है, नया रिकॉर्ड बना है सूर्य सप्तमी के दिन। सूर्य सप्तमी 3 फरवरी 2025 को सूर्य नमस्कार किया गया। स्थान अपने बात करें तो सरकारी स्कूल, सभी राजकीय स्कूल, राजस्थान के सभी राजकीय स्कूल। अपने नेक्स्ट अपने बात करें स्थान सभी राजकीय स्कूल,
उद्देश्य क्या था कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना, पिछला रिकॉर्ड। तो पिछला रिकॉर्ड कितना था सर, ये हमको बता दें। तो पिछला जो रिकॉर्ड था अपने बात करें तो पिछला रिकॉर्ड था 1.31 करोड़ बच्चों और अभिभावकों ने क्या किया था, सूर्य नमस्कार किया था। अब की बार इसको तोड़कर क्या है 1.51 करोड़ रिकॉर्ड नया स्थापित कर दिया है। पहले भी अपने इस सूर्य नमस्कार की बातें कर चुके हैं, पूरी की पूरी मैंने डिटेल ये कि ये लिखवाई थी। ये अपने क्या है सूर्य नमस्कार की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किस, अपने बात करें तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री जो अमृत आहार योजना है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो याद रखना महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। अमृत आहार योजना है क्या, इसकी अपने बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, अमृत आहार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में जरूर पूछी जाएगी कि कब शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत लिख लेना 14 दिसंबर 2024 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 14 दिसंबर 2024 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अपने बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी। विभाग कौन सा है, तो विभाग याद रखना कि महिला व बाल विकास विभाग। ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विभाग कौन सा है, तो याद रखना विभाग महिला व बाल विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग इसका क्या है, विभाग रहेगा। लाभार्थी कौन है, तो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले, आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, आयु जिनकी 3 से 6 वर्ष, कितनी 3 से 6 वर्ष, आयु जिनकी कितनी 3 से 6 वर्ष जो बच्चे हैं वो क्या है इसके लाभार्थी है। और अपने बात करें 3 से 6 वर्ष इसके पात्र हैं। इस योजना में क्या है कि सप्ताह में, इस योजना में अपने बात करें, इस योजना में अपने बात करें तो इस योजना में सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाता है। आंगनवाड़ी के बच्चों को क्या पिलाया जाता है, को दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाया जाता है। 3 हफ्ते में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन क्या है बच्चों को क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। और 3 दिन कौन से, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्या है दूध पिलाया जाता है। याद रखना कितने ml दूध पिलाया जाता है, तो 100 ml इसको क्या है दूध पिलाया जाता है। तीन दिन अपने बात करें तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्या है 3 दिन क्या है दूध पिलाया जाता है। और अपने बात करें तो कितना ml दूध की मात्रा याद रखना, दूध की मात्रा 100 ग्राम, कितनी 100 ग्राम दूध। 10 ग्राम दूध स्क्रीम दूध लेना है, पाउडर लेना है, उसमें चम्मच आप उसको पानी मिलाकर क्या है 100 ग्राम उसको दूध मिलाना है, वो दूध आपको क्या है पिलाया जाएगा, बच्चों को पिलाया जाएगा। तो इसमें जो मेन योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 14 दिसंबर 2024 को। विभाग कौन सा है, विभाग का जरूर नाम याद रखना, महिला व बाल विकास विभाग है। लाभार्थी इसके कौन है, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष है वो क्या है इसके पात्र है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सप्ताह में 3 दिन बच्चों को क्या पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कितने ग्राम दूध पिलाया जाएगा, तो 100 ml दूध पिलाया जाएगा। कितना 100 ml इनको क्या पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। ये थी अमृत आहार योजना। तो याद रखना कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बात करें। आज का जो अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना वो रहेगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, सभी के सभी याद रख लेना, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या है कि अभी अभी आया था, RAS 2025 में आया था, 2 फरवरी को क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, क्या है कि रिको में शामिल है, नहीं है, याद रखना। इसका सही आंसर क्या है, यह मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, याद रखना। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी जमुआ रामगढ़ में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी में है। एग्रो फूड पार्क कहां पर है, उदयपुर में है। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऑप्शन भी ये क्या याद रखना। आज के जो भी क्वेश्चन थे, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे जिनकी अपने चर्चा कर चुके हैं। अपने अब करेंगे राजस्थान की सुजस बुलेटिन के बारे में। ये देख लो, देवनारायण जी की अब की बार 1113वीं जयंती है। ये मुख्यमंत्री जी को साफा पहनाकर क्या संबोधित, अपने इनको संबोधित किया, और इनकी उपस्थिति में क्या है कि इन्होंने इनको साफा पहनाया गया। और 1113वीं जयंती के पूर्व जयपुर में आयोजित समारोह में क्या भाग लिया था मुख्यमंत्री जी ने। अपने बात करें तो ये याद रखना कि राजस्थान विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र नेशनल, याद रखना कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का विधिवत फेटाघाटा का उद्घाटन किया गया। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि नया जो ऐप लॉन्च किया गया है विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए, तो वो ऐप कौन सा है, नेवा ऐप है। और नेवा ऐप का क्या है, किन्होंने से नेशनल राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का क्या है उद्घाटन किया, किसने, वासुदेव देवनानी ने। ये अपने बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने, देवनारायण जी और हरिभाऊ बागड़े ने क्या है जो मुख्यमंत्री जो अपने बात करें तो बधाई दी है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के ये पूरी की पूरी जो आपको पिक दिखाई गई है, जिसमें अपने नया रिकॉर्ड बनाया गया है 1.51 करोड़ का। नेक्स्ट अपने बात करें तो कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन 1 वर्ष तक कर सकते हैं। शादी में जो शादी में आपको मिलते हैं पैसे मिलते हैं, जो पहले इसका क्या था 6 माह था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 वर्ष कर दिया है। तो मुख्यमंत्री जो कन्या योजना उसकी पूरी की पूरी अपनी बातें अब जब अपनी योजना करेंगे पूरी की पूरी बातें कर लेंगे। याद रखना 5 साल में युवाओं के लिए सर्जित होंगे 10 लाख रोजगार के अवसर, ये क्या है मुख्यमंत्री जी ने बातें कही है। ये जो अपनी सुजेस बुलेटिन थी मुख्य मैंने अपनी बातों को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छवि सारण का संबंध किस खेल से है, तो छवि सारण का संबंध स्क्वैश से है। किस खेल से है, स्क्वैश से है। याद रखना छवि सारण का संबंध राजस्थान के किस खेल से है, स्क्वैश से है। नेक्स्ट अपने बात करें तो आज का क्वेश्चन रहेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल शामिल है। ये आपको क्या है कि आज कमेंट में आंसर है बताना है कि कुल कितने खेल शामिल है। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।